जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मुरीद हुसैन, फ्लूट प्लेयर और फ्लूट मेकर पाकिस्तान से। मैं आज बांसुरी ख़रीदने के हवाले से कुछ तफसील के साथ बातचीत करना चाहता हूं कि बांसुरी ख़रीदने वाले के दिल में जो सवाल पैदा होते हैं ख़रीदने से पहले, उनको जब वो मुझसे रब्ता करते हैं तो बहुत सारे सवालात करते हैं। तो मैं उनके कोशिश करूँगा कि जितने हो सकें जवाबात यहाँ दूँ। और पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मुझसे पहले पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मैं पंजाब में फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया में रहता हूँ। फ़तेहपुर शहर है छोटा सा, और पेशे के लिहाज से मैं स्कूल टीचर भी हूँ, एक पेंटर भी हूँ, ख़त्तात भी हूँ, मुसव्विर भी हूँ, और फ्लूट प्लेयर और फ्लूट मेकर भी हूँ। तो पहले मैं सिर्फ फ्लूट बजाता था, फिर पिछले 10 साल से मैं फ़्लूट बना भी रहा हूँ। और फ्लूट जो हैं वो मैं अच्छी क्वालिटी के बनाता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो जो बाज़ारों में मिलते हैं हल्के फुल्के फ्लूट, वो मैं बिल्कुल बनाता ही नहीं, वो मेरे पास दस्तयाब होते ही नहीं हैं, इसलिए ये थोड़े से महंगे भी होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि जो पहला सवाल मुझसे किया जाता है कि आप रहते कहाँ हैं, तो वो मैंने बता दिया। फिर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी बांसुरी होती है जिसकी आवाज़ सबसे अच्छी होती है। अच्छा, अब जो आदमी बिल्कुल नया है, इस फ़न को नहीं जानता, उसके ज़हन में ये आता होगा कि कोई बांसुरी ऐसी होती है जिसकी आवाज़ अच्छी होती है और कुछ बांसुरियाँ ऐसी होती होंगी जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। हर बांसुरी की आवाज़ अच्छी होती है, कोई किसी बांसुरी की आवाज़ बुरी नहीं होती, क्योंकि बांस का जो सुर है वो बड़ा मधुर और बड़ा दिल को मोह लेने वाला होता है। अब वो अगली बात और है कि इसके स्केल्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कोई बांसुरी बहुत बड़ी लंबी लंबी और मोटी सी होती है, कोई दरमियाने से साइज़ की होती है, कोई बिल्कुल छोटी सी होती है। तो इसमें क्या राज है, इनके साइज़ क्यों छोटे बड़े होते हैं? तो इसमें राज ये है कि बांसुरी का जो ये बॉडी है, ये आप देख रहे हैं, ये बांस से बनती है। और ये बांस जो है वो असम के इलाके में होता है, और बांग्लादेश में भी होता है, इंडोनेशिया में भी होता है। ये पूरी दुनिया में 2-3 जगह पे इसकी पैदावार होती है, और कोई किसी ख़ास मुझे नहीं याद कि इन इन मुल्कों के अलावा कहीं और भी ये बांस पैदा होता हो। तो अब बात कर रहे हैं कि इसका जो ये डायामीटर होता है अंदर का, ये तय करता है कि ये कौन से सुर की ये बांसुरी बनेगी। क्योंकि बांसुरी की एक मजबूरी है, जैसे दूसरे साज़ हैं, जैसे हारमोनियम है, कीबोर्ड है, तो उनमें जो की पैड होता है वो आज़ाद होता है, खुला की पैड होता है, और बड़े साइज़ में होता है। उसमें 2-3 ऑक्टेव होते हैं, 4-5 ऑक्टेव तक होते हैं। तो वो आपको किसी कॉन्सर्ट में बजाने के लिए या सिंगर्स के साथ बजाने के लिए, संगत के लिए, आपको मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलने पड़ते, एक ही साज़ जो है वो काफ़ी होता है। जबकि बांसुरी में ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल काम करना होता है तो उसके लिए आपको पूरा सेट ज़रूरत पड़ता है। तो पूरा सेट रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने संगत करनी है तो कोई सिंगर किसी स्केल से गाता है, कोई सिंगर किसी और स्केल से गाता है। हर सिंगर एक स्केल से नहीं गाता, हर गाना एक ही सुर पे नहीं होता, मुख्तलिफ़ स्केल्स पे उनकी कंपोजिशनें बनी हुई होती हैं। तो उनके साथ संगत करने के लिए हमें फिर उसी स्केल की बांसुरी उठानी पड़ती है जो हम उसके साथ सुर को मैच करते हैं। तो ये होता है इसमें राज छोटी बड़ी बांसुरियों का। तो
ये डायामीटर की हम बात कर रहे थे, उसके बाद इसकी लंबाई, और ये ब्लोइंग होल जहाँ से हम इसको फूंक मार के इसमें से आवाज़ निकालते हैं, यहाँ से लेके इसके आखिर तक का जो लंबाई होती है, ये बताती है कि इसको किस सुर पे बनना चाहिए। और जिस सुर का हम इसे बनाना चाहेंगे, कि आप फ़र्ज़ कर लें कि ये जो बांसुरी है ये जी बेस की है। जी बेस हारमोनियम पे क्या होता है, 5 सफ़ेद का सुर होता है, 5वां सफ़ेद जो हारमोनियम पे बटन होता है, की होती है, उसको जी कहते हैं। तो ये जी के साथ उसको हमने मैच करके बनाया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक होती है। ऐसे ही एक ऑक्टेव में 12 सुर होते हैं, तो 12 के 12 सुरों के लिए अलग अलग एक एक बांसुरी होती है। जो बेस के सुर होते हैं नीचे के, उनमें बड़े साइज़ की बांसुरी होती हैं उनके लिए। और जैसे जैसे सुर ऊपर जा रहा है, ऐसे ही बांसुरियों का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है, और उनके डायामीटर भी अंदर से थोड़े तंग होते जा रहे हैं। तो ये होता है, हर बांसुरी ठीक होती है, हर बांसुरी अच्छी होती है अगर वो सही बनी हुई हो, सुर में बनी हुई हो। तो ये नहीं होता कि कौन सी बांसुरी अच्छी होती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जो बिगनर होता है, जिसने अभी शुरू करना है बिल्कुल नया, उसके लिए कौन सी बांसुरी ठीक होती है। तो उसके लिए कोई एक बांसुरी नहीं होती, उसके लिए भी 3 से 4 साइज़ होते हैं मुख्तलिफ। बिगनर को भी ये चाहिए कि किसी एक बांसुरी पे प्रैक्टिस ना करे, कम से कम 3-4 मुख्तलिफ छोटे बड़े साइज़ों पे प्रैक्टिस करे, ताकि आगे जाके फिर उसे पूरा सेट अगर यूज़ करना है तो वो कर सके। तो आगे हम चलते हैं कि नए लोगों को ये पता नहीं होता कि बांसुरी सुर में है या नहीं, ख़रीद भी लें तो भी नहीं पता चलता। और उनको अगर तरीका भी बता दें कि ये तरीका देख लें कि ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि बांसुरी ठीक है या नहीं, फिर भी वो चेक नहीं कर सकते। चेक इसे कौन कर सकता है, ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बांसुरी को वो आदमी चेक कर सकता है जो बांसुरी बहुत ही अच्छे तरीके से बजा सकता हो, उसकी जो ब्लोइंग पावर है वो बड़ी अच्छी हो, उसकी जो बांसुरी को पकड़ने की ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी हो, और दूसरी अगली बात कि उसे म्यूज़िक का इल्म भी हो, उसे गाने बजाने का इल्म भी हो, तब जाके वो बांसुरी को अच्छे तरीके से चेक कर सकता है कि ये ठीक बनी हुई है या नहीं। और दूसरी ये बात कि जो मुझे ऑर्डर देना चाहता है वो मुझे कहते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी इसको ख़रीद सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी भी अच्छी बात है, वो भी बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, मगर उसमें मसला है कि वो जो कारोबार आदमी कर रहा होता है उसे 1-2 महीने के बाद जाके पेमेंट करते हैं। वो खुद तो पेमेंट इकट्ठी कर लेते हैं कोरियर कंपनी वाले, लेकिन उसको मालिक को बाद में पैसे देते हैं। इसलिए मैं वो नहीं करता। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऐसे आपको एडवांस में पैसे नहीं भेज सकते। बात तो ये भी ठीक है, एतबार कैसे किया जाए, लेकिन लोग करते हैं, और जो एतबार करते हैं उनको हमेशा मैं फ्लूट भेजता हूँ। कभी किसी का एतमाद ख़राब नहीं किया। अगर मैं एतमाद ख़राब करता तो फिर मेरा काम ना चलता। लोग मेरे सोशल मीडियाज़ पे जो कमेंट्स करते, तो वो आप देख लेते कि मैं अगर धोखा करता तो वो लोग और कुछ ना कर पाते, तो ये कमेंट्स ज़रूर करते कि भाई इससे ना लेना, ये फ्रॉड करता है। और दूसरी बात अगली बात कि मैं बांसुरी कोशिश करता हूँ सुर में बनाने की, सुरीली बांसुरी बनाता हूँ, अच्छी बनाता हूँ। और ये काम मैंने इसलिए नहीं शुरू किया कि इससे कोई मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। मेरे रोज़गार के ज़रिए और भी हैं। और
मैं इसलिए बांसुरी बनाता हूँ कि एक वक्त था, आज से कोई 30 साल 28 साल पहले की बात है, कि जब मुझे शौक़ था नया नया, और मैं भी ऐसे ही बाज़ारों से मेले ठेले से बांसुरी ख़रीद लेता था। उस वक्त 5-10 रुपये 15-20 रुपए की मिल जाती थी। लेकिन मैं बजाता रहता था। उस वक्त मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि बांसुरी ठीक या गलत भी होती है। काफ़ी वक्त के बाद जाके मुझे पता चला कि ये जो मैं फ्लूट बजा रहा हूँ ये अच्छे वाले नहीं हैं, ये सुर में नहीं है। वो तजर्बे से करने से पता चलता रहा। फिर जब मैं अच्छे बांसुरी की तलाश में निकला तो मुझे नहीं मिली, उन लोगों से भी नहीं मिली जो ये लोग प्रोफेशनल बहुत हाई लेवल पे काम करते थे हमारे, जिनमें बहुत सीनियर्स पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसी ने बांसुरी नहीं दी अच्छी, पैसे भी लिए मुझसे। और फिर मैंने काफ़ी अरसा मायूसी के बाद मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इस पे काम करूं। फिर मुझे इसकी जो साइंस थी उसकी समझ नहीं थी बिल्कुल कि इसमें साइंस क्या है बनाने में। वो साइंस जानने के लिए फिर मैंने पूनम फ्लूट्स इंडिया दिल्ली से जनाब सुभाष ठाकुर साहब का बना हुआ एक सेट मैंने मंगवाया, पूरा मुकम्मल सेट था। तो वो उसको मैंने देखा, बजाया, बड़ा अरसा बजाया, तो उससे मुझे बहुत मदद मिली इसको समझने में। इसके बाद कोई एक और साहब थे इंडिया के फ्लूट मेकर थे, उनसे ऐसे मेरी एक दिन बात हुई सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो उन्होंने फिर मुझे इसका मेथड जो है, असल इसका जो बुनियादी मेथड है, वो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। वैसे ऑनलाइन आप जानते हैं कि उस लेवल पे जाके समझना या समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल उससे मुझे बड़ी मदद मिली। फिर तजर्बा करते करते मैंने तकरीबन 5-6 साल बैम्बू जो हैं वो वेस्ट किए, ज़ाया किए, प्लास्टिक के पीवीसी के पाइप्स भी ज़ाया किए उसको समझने के लिए कि ये साइंस क्या है। और फिर मुझे इसकी समझ आना शुरू हुई। फिर मैंने जब बना के लोगों को फ्लूट्स दिए, रिजेक्ट भी हुए शुरू में, लेकिन अब बड़े अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, बाहर के मुल्कों के, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये फ्लूट इस काबिल हैं कि इन पे रिकॉर्डिंग का काम किया जा सके और इन पे कंसर्ट्स बजाए जा सकें। तो अब जाके काफ़ी बेहतर हो गया। तो बहरहाल ये है कि अगर आपको अच्छी बांसुरी चाहिए पाकिस्तान में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये दिल से बात बिल्कुल निकाल दें कि मैं किसी के साथ भी कभी भी कोई धोखाधड़ी या कोई ऐसी बात, ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। मेरा नंबर है 03006764 और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं पंजाब में फ़तेहपुर में रहता हूँ, ज़िला मेरा लिया है। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, 1-to-1 वीडियो कॉल पे बांसुरी सिखाता हूँ। और इसके अलावा मैंने एक छोटा सा स्टूडियो का सेटअप भी बनाया हुआ है। अगर किसी को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक्स बनवाने हों तो वो लोग मुझसे पहले बनवा रहे हैं। उसमें मैं हर टाइप के म्यूज़िक बना के देता हूँ, फ़नी में सस्पेंस वाले म्यूज़िक और सैड म्यूज़िक, बांसुरी वाले म्यूज़िक। तो ये भी आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलें, इसके साथ इजाज़त लेते हैं। बात काफ़ी लंबी हो गई, फिर मुलाकात होगी।
और कोई भी आप मुझसे सवाल करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैसेज करते हैं तो मैं उसका बाज़ औक़ात रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास बहुत काम होता है करने वाला, हाथ से मैं करता हूँ। तो सबसे अच्छी बात है कि आप मुझे कॉल किया करें। कॉल करने से मैं बात कर सकता हूँ। और चैट पे थोड़ा ये मसला होता है कि जो बात आप कॉल पे करते हैं 1 मिनट में, चैट में वही बात आपको 10 मिनट लग जाते हैं समझने और समझाने में। तो चलें, इजाज़त लेते हैं। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।